कबीर का वचन है, बहुत पसारा मत करो, कर स्वरूप की आश। जिनका बहुत पसारा किया हुआ है, जो बहुत बहुत जगहों पर अटैचमेंट कर चुके हैं, निमित्त बन चुके हैं, उन लोगों के लिए सुवर्णमय अक्षर हैं। बहुत पसारा मत करो, कर स्वरूप की आश। बहुत पसारा जिन किए वे भी गए निराश। बहुत पसारा करने से क्या होता है? बहुत पसारा करने से हमारी जो चेतसा है बहुगामिनी हो जाती है, बिखराव वाली हो जाती है। और बिखराव वाली जो चेतसा है वो हमको अपने घर से दूर ले जाती है। इसलिए श्री कृष्ण का वचन है कि अनन्य चिंतयन्तो माम, अनन्य भाव से, अन्य भाव से नहीं, अनन्य भाव से। हम लोग बिखर गए हैं, बट गए। हमको पता ही नहीं कि हम पढ़ते किस लिए हैं। पढ़ते हैं पास होने के लिए, पास होते हैं कमाने के लिए, कमाते हैं खाने के लिए, और खाते हैं जीने के लिए। जीते किस लिए, उस बात का किसी को पता ही नहीं। ध्यान देना जरा। हम कमाते हैं खाने के लिए, खाते हैं जीने के लिए, जीते किस लिए है? नो रिप्लाई, कोई जवाब नहीं। बस जीते हैं। कोई ज्यादा चतुर होगा तो बोलता है जीते हैं मरने के लिए, लेकिन गहराई से देखो कि जीते हैं आप मरने के लिए नहीं। मौत किसी को पसंद नहीं है। 60 वाला 70, 70 वाला 100, 100 वाला 108 की माला जपना चाहेगा, 108 भी हो गया तभी भी वो गहराई से मौत नहीं चाहता है। हम जीते हैं मुक्त होने के लिए, ईमानदारी की बात है। नन्हे मुन्नों से पूछो, इतवार आने को है तो कितनी खुशियां छा जाती है। जेल में जो सड़ रहे हैं उनको जब पैरल पर छुट्टी का अथवा एकदम मुक्त होने के आदेश आता है तो उस दिन कितने खुश होते हैं। बैठे बैठे 2-3 घंटे सत्संग सुनते सुनते जब छुट्टी कर देते तो कैसा फ्रेशनेस आ जाती है। हालांकि है तो बढ़िया काम। तो मुक्तता इतनी पसंद है कि रगे रग में एक तोता आकाश में उड़ा जा रहा है, उसको पकड़ के सुवर्ण के पिंजरे में डाल दो। खाने पीने के लिए तुम्हारे ऊंचे से ऊंचे कीमती फल फ्रूट धर दो, स्वर्ण की कटोरी में पीने के लिए पानी दे दो, लेकिन वो जो अभी अभी मुक्त गगनगामी पोपट आया है उसको उसमें डाल दिया। जब तक उसके अंदर की लघु ग्रंथियां बंद नहीं जाती तब तक उसको खाना पीना हराम हो जाएगा। मैंने देखा चिड़िया, भूखे में भूखे ऐसे जंतुओं को, ऐसे प्राणियों को देखा कि वो तड़फ रहे रोटी के टुकड़े के लिए। धीरे धीरे रोटी डालते डालते मैं उनको कमरे में ले गया और कमरा बंद कर दिया। फिर उनके आगे मिठाइयां रखो तो उनके लिए जहर हो गई, बस तड़पते बाहर निकलने के लिए, खुशकोले भी। तो हर जीव जीता है मुक्त होने के लिए, लेकिन उसको पता नहीं। हम कमाते हैं खाने के लिए और खाते हैं जीने के लिए और जीते हैं मुक्त होने के लिए। लेकिन मजे की बात है, मुक्त होने के लिए तुम जीते हैं लेकिन आज तक मुक्त होने पर के रास्ते पर कदम नहीं रख पाए। गए मंदिर में, गए मस्जिद में, गए गिरजाघर में, गए तीर्थों में, एक आश को पूरी करने के लिए अथवा एक इच्छा को छोड़ के 10 इच्छाएं बुन ली इर्द गिर्द। शुभ कर्म करते हैं, लेकिन शुभ कर्म भी ऐसा ही करते हैं कि मुक्ति के बजाय बंधन ही बढ़ जाए। समेटने के बजाय हम स्वयं को बिखेर देते हैं। ऐसे लोगों के लिए जिनके पास श्रद्धा है, जिनके पास कुछ समझदारी भी है, ऐसे लोगों के लिए ये दोहा जो कबीर जी का है सुवर्ण अक्षरों से लिख लेना चाहिए अपने हृदय की डायरी में। बहुत पसारा मत करो, कर स्वरूप की आश। बहुत पसारा जिन किया वे भी गए निराश। क्योंकि जगत का तुम कितना भी बहुत पसारा करोगे लेकिन वो उसमें आशा तृप्त नहीं रहेगी, आशा निराशा में ही बदलेगी। ओम ओम। तो यहाँ आज श्री कृष्ण का वचन है, आरूरुक्ष मुनेर योगम। योग में यदि आरूढ़ होना चाहते हो तो तुम्हारे लिए कर्म कारण है। कर्म करो लेकिन फल की इच्छा न रखो, फिर भी फल की इच्छा हो जाती है।
कई लोग बोलते हैं कि हम तो निष्काम भाव से करते हैं, देश की सेवा करते हैं। देश की सेवा करने वाले लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान ने देश को बनाया है, कहीं न कहीं कमी रख दिया है, हम सेवा करके वो कमी निकाल के लोगों को सुखी कर देंगे। ऐसी बात नहीं है। देश की सेवा, कुटुंब की सेवा, परिवार की सेवा, ये सब सेवा जब तक तुमने गीता को ठीक से समझा नहीं, बुद्ध पुरुषों का सानिध्य किया नहीं, तब तक मन तुमको सेवा के बहाने अपनी इच्छा तृप्ति में आपको बांटता रहेगा, बिखेरता रहेगा। और हम बिखरते बिखरते यहां तक पहुंच जाते हैं कि लोगों की नजरों से तो हम धनी हो, संत हो, प्रसिद्ध हो, सेठ हो, शाहूकार हो, लेकिन अपने आप में हम देखते हैं तो कुछ न कुछ खटकता रहता है, कुछ न कुछ कमी होती रहती है। कमी तब दिखेगी जब कमी वाले में हम बैठेंगे, और पूरा तब दिखेगा जब हम पूरे में बैठेंगे। अंतःकरण और शरीर, मन, शरीर और संसार, ये प्रकृति की चीजें हैं। प्रकृति कोई दिन पूरी नहीं है, और जब तक हम संसार में, शरीर में या अंतःकरण में बैठे तब तक हमें पूर्ण तृप्ति नहीं होगी। अभी कह देते हैं कि बस एसएससी पास हो जाए, बस शांति, बापू परीक्षा છે, પેન ને હાથ અડાડો, બસ બીજું કઈ નથી માંગતો। ભલે ભઈલા, ગંગા માઈની કૃપાથી, વરદાદાની દયાથી, તારી મહેનતથી જે તે કહો તું પાસ થઈ જા। થઈ ગયો પાસ। પછી કે કેમ કે બસ બહુ સારું થઈ ગયું, પેંડા ખાઓ। હવે કે બીજું કાંઈ નથી જોતું, પણ કોલેજમાં દાખલા મળી જાય, બસ એટલી જ વાત। चलो कॉलेज में भी हो गए, एलजीबीजी करते करते डॉक्टरी कोर्स लिया और एमबीबीएस भी हो गए। अब क्या हाल है कि हमारी पोस्टिंग जरा बड़ी सिटी में हो तो ट्रेनिंग लेने में मजा आए। पोस्टिंग बड़ी सिटी में हो गई, फिर कि बापू अब सर्विस नहीं, अपना दवाखाना खोले तो अच्छा है। दवाखाना अपना खोला, अब आप तृप्त हो गए। जिन्होंने अपना दवाखाना खोला है और देह छुरी घुमाते रहते हैं, सेवा के बहाने वाड़ीलाल में जाते हैं, वीएस में जाते हैं, और जगह जाते हैं, और फिर वहां से चुन चुन के मुर्गे अपने उसमें भरते और कटाकटी करते हैं। और माड़ी पे माड़ी है, कार है, 2 कार है, 4 कार है, ऐसे लोगों को मैं जानता हूं। अपना प्लेन है, ऐसे डॉक्टरों को मैं जानता हूं। फिर भी उनकी गहराई में देखोगे तो तब कबीर का वचन याद आएगा अच्छी तरह से। बहुत पसारा मत करो, कर स्वरूप की आश। बहुत पसारा जिन किया, वे भी गए निराश। बहुत पसारा जिन किया, वे भी गए निराश। रात्रि को हम सो जाते हैं, कोई इच्छा नहीं होती, कोई वासना नहीं होती, कोई पसारा नहीं होता। सेठ, नौकर, राजा, रंक सब एक अवस्था में, फुटपाथ वाला अथवा एयर कंडीशन बंगले में आराम करने वाला। प्रारंभ में वो अपने को सुखी मानता, वो अपने को दुखी मानता, मान्यता अपनी वृत्ति की है। हो सकता है फुटपाथ वाला बोले, अरे सेठ ये लोग तो क्या एयर कंडीशन में सोते हैं, कभी गर्मी पड़ी तो बीमार, अपने तो फुटपाथ पे सोते हैं, ऐसे हैं, अपने सुखी। उसकी मान्यता से वो सुखी भी हो जाए। और सेठ बोले क्या तो આપણે શું એર કન્ડિશન ને બીજું ત્રીજું, હવે તો આજે બહુ ગરમી છે, મશીન બગડ્યું છે, લાઇટ आई નથી, હવે મારું કે ભાઈ બન્યું। तो इस प्रकार की वो वृत्ति करेगा तो सेठ एयर कंडीशन में होते हुए भी वो हॉट कंडीशन में, और वो फुटपाथ पे होते हुए भी सुखी हो सकता है। लेकिन फुटपाथ सुख का कारण नहीं है, एयर कंडीशन दुख का कारण नहीं है। वेदांत तुम्हें एयर कंडीशन नहीं छुड़ाता, वेदांत तुम्हें फुटपाथ पे नहीं भेजना चाहता, लेकिन वेदांत चाहता है कि जिस समय जो अवस्था आए वो अवस्था संसार की है, शरीर की है, मन की है। तुम इन सबको सत्ता देने वाले हो, तुम स्वामी होकर सेवक मत बनना। तुम अपनी महिमा, अपनी मोहर जिसको जिस प्रकार की लगाते हो वह चीज वैसी हो जाती है। हम मंदिर में जाते हैं इसलिए कहीं नौकरी न छूट जाए, हम मंदिर में इसलिए जाते हैं कहीं नरक में न पड़ जाए, हम किसी से रिश्ता नाता रखते कि कहीं रेड़ ना आ जाए, हम किसी से बातचीत करते हैं उससे अच्छा शब्द मनते कि फलाना नाराज हो जाएगा तो इसका सपोर्ट काम में आएगा। तो फलाने के अंदर, उसके अंदर जो अस्तित्व है उस अस्तित्व का ज्ञान नहीं, तो हमारे भय ने जगहें बदली। एक कंधे से दूसरा कंधा और दूसरे कंधे से पहला कंधा, कंधे बदलते आए, दुख नाश हुआ नहीं, दुख ने कंधे बदले हैं, दुख ने जगहें बदली है। पास हो जाऊं तो शांति, प्रमोशन मिल जाए तो शांति,
लाड़ी मिल जाए तो शांति, छोकरा मिल जाए तो शांति, छोकरे को पत्नी मिल जाए तब निराश, और पत्नी को छोकरे की पत्नी अब सब मिल जाती नहीं, और मिलती तो सबका स्वभाव सेट नहीं होता, स्वभाव सेट नहीं होता तो दादा अपसेट हो जाते हैं। और समझो सेट भी हो गए तो भी आसक्ति ऐसी होती है कि मौत सब सेट को अपसेट कर देता है। છોકરાઓને ભણાવવા ગણાવ્યા, વ્યવસ્થિત કરી દીધા, છોકરાને ઘેર છોકરા છે એમને પણ સારી રીતે દાખલ કરી દીધા, બધું સેટ થઈ ગયું, પણ કાકા તમારે સેટ થવાનું બાકી છે, નહીં તો બધું સેટ થયેલું अपसेट થઈ જશે। कबीर कहते तुम अपने को आप में सेट करो, फिर दूसरा तुम्हारे होने मात्र से सेट होने लगेगा। दूसरा सेट हुआ तो भी अपसेट, और अपसेट है तो भी अपसेट है। जगत का कोई काम हम पूरा कर लें तो भी अधूरा है, अधूरा तो अधूरा है ही है, लेकिन जिसको हम लोग पूरा मानते हैं वो भी अधूरा है। वो आखो दाड़ो काम करे, रात पड़े सासू ना पग दाबे, सासू के पति को के आबा रोटला कर्या, अजवाळुं कर्युं, वासण उटक्या, छोकराने सुवડાવી દીધા, પતિને પણ દવા આપવાની હતી, આપી દીધું, બધું નિરાત, બધું કામ પતી ગયું। સવાર થાય કે કેમ કામ પતી ગયું, કે કોણ પતું નથી, બધું બાકી છે, ચા કરવી બાકી છે, कप धोवा बाकी छे, छोकरा नवराना बाकी छे। ऐसे ही रोज काम पूरा करके आदमी सोता है, सुबह देखो तो सब का सब अधूरा है। जीवन भर तुम पूरा करते करते मर जाते, फिर भी कुछ न कुछ अधूरा रह जाता है, क्योंकि बहुत की आश हमें निराशा में गिरा देती है। बहुत है नहीं, बहुत के पीछे जो एक है उसका जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक बहुत विषय, बहुत इंद्रियों का। अब इंद्रियां तो हमारे पास 5 हैं, आंख एक है लेकिन उसके विषय अनेक, रंग अनेक, कान एक है, श्रोत्र इंद्रिय एक है लेकिन उसके शब्द अनेक हैं, नाक एक है, गंध अनेक है, जीव एक है, रस अनेक है। तो ये कुल 5 विषय, 5 विषय अलग अलग हैं, लेकिन पांचों विषयों को प्रकाशने वाला तो एक है। जिसने रूप को देखा उसने रस को देखा, जिसने रस को देखा उसी ने गंध को देखा, जिसने गंध को देखा उसी ने शब्द को सुना। तो ये सुनने वाला तो एक है। जिसने सुख को देखा उसने दुख को देखा, जिसने मित्र की वृत्ति को देखा उसी ने शत्रु की वृत्ति को देखा। तो मित्र और शत्रु ये तुम्हारी वृत्तियों का खेल है, तुम स्वरूप का ख्याल करो। आरुरुक्ष मुनिर योगम कर्म कारणम उच्यते। योग में आरूढ़ होना चाहते हो तो तुम्हारे लिए कर्म कारण है। कर्म करते करते अंतःकरण जब शुद्ध होता है, कर्म केवल ऐसा नहीं कि किसी को मकान दिलाया, ये करा वो करा। भक्ति करना भी एक कर्म है, ध्यान करना भी एक कर्म है, जप करना भी एक कर्म है, दूसरे के आंसू लूस लेना वो भी एक कर्म है। तो बुद्ध पुरुष के द्वारा बड़े बड़े काम हो जाए, समझदार संत के द्वारा बड़े बड़े काम हो जाए हमारी नजरों में, लेकिन उनसे तुम पूछो कि तुम क्या करते हो, वो करता है तो फिर वो संत नहीं, और संत है तो करता नहीं। हम तो गुलाम नबीर के भाई हैं। गुलाम नबीर जा रहा था रास्ते से, पूनम की रात थी, कहीं नजर पड़ी कुएं में, देखा कि अरे रमजान के महीने और आज चांद फंसा इधर, कुएं में चांद फंस गया। बोले तू कुएं में फंस गया यार, हमारी जाति वाले सब भूखे मरेंगे, बाहर निकल। खूब डांटा, फटकारा, पत्थर मारे, बाहर निकल नहीं तो पिटाई करूंगा। चांद कुएं में से बाहर निकले भी कैसे? गुलाम नबी ने कहा तू नहीं निकलेगा, लेकिन मैं तुझे निकाले बिना जाऊंगा भी नहीं, और रोजा भी मैं भी नहीं खोलूंगा, और लोग भी नहीं खोलेंगे। मैं ऐसा आदमी नहीं कि तुझे छोड़ दूं, मैं बड़ा कार्य करता हूं, मैं विशेष आगेवान हूं, तेरे को बाहर निकाल के ही छोड़ूंगा। महाराज रस्सा वस्सा इकट्ठा किया और फांसा लगाया, डाला कुएं में, पानी हिला। बोले अब हिलता है, घबराता है, लेकिन बाहर नहीं आता है, जरा सा तो मान। आटलो घबराय છે તોય માનતો નથી, કાંપે છે તોય નથી માનતો। महाराज हर एक की दुनिया अपनी अपनी होती है। जगत कैसा है मत कहो, दुनिया कैसी है उसका कोई बयान मत करो। देखने वाला कैसा है, जैसा देखने वाला है उस समय जगत ऐसा है। कीड़ी की नजर में जगत अपना, कौवे की नजर में जगत निराला, हाथी की नजर में जगत निराला, मच्छियों का जगत निराला, चूहों का जगत निराला, संसारियों का जगत निराला, साधक का जगत निराला। कोई जैनी जा रहा है और उसने देखा किसी सन्यासी को, उसके लिए वो साधु साधु नहीं। जैनी के पास कोई बुद्ध पुरुष बैठा है, जैनी के पास कोई कबीर बैठा है, जैनी कबीर की अपनी मान्यता है, कबीर का अपना अनुभव है। और जैनी गोएगा के साधु तो उसको कहेंगे जो फूमती बांधे, उबला हुआ पानी पिए और घर बार छोड़ा हुआ हो, नंगे पैर हो। कबीर न नंगे पैर है, न उबला हुआ पानी पीते, न घर बार छोड़ा है। जैनी की नजर में कबीर कबीर नहीं है, नानक कोई संत नहीं है। ऐसे ही वागरी के पास से कोई नानक गुजर जाए अथवा कोई जैनी फकीर सच्चा संत गुजर जाए, ठीक है,
आ तो उघारा पगे फरे तो खाई पीने आवा थे कि हमें तो मरे हैं रे माए बाप है रो बावा थे जाओ मजा। उसके लिए साधु होना, लड्डू खाने के लिए साधु होना है, उसके लिए साधु होना कोई लक्ष्य नहीं है। तो वागरी की दृष्टि अपनी है, जैनी की दृष्टि अपनी है, हिंदू की दृष्टि अपनी है, मुसलमान की दृष्टि अपनी है, और हिंदुओं में भी हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी निगाह है। एक कुटुंब में 5 आदमी और 5 आदमी की अपनी अपनी निगाह से वो संत को देखते हैं, भगवान को देखते हैं। तो दृष्टि रेव सृष्टि, जैसी दृष्टि ऐसी ही सृष्टि होती है। जिस काल में जैसी दृष्टि उस काल में ऐसी सृष्टि। जैसे जैसी तुम्हारी योग्यता बढ़ती जाती है, जितनी जितनी वासनाएं कम होती जाती है, इच्छाएं कम होती जाती है, और आप अपने आप में आते रहते हो, घर में आते रहते हो, उतना उतना आपको ख्याल होता है कि जीवन कितना मूल्यवान है, सत्संग कितना मूल्यवान है, और फकीर का शब्द कितना मूल्यवान है। गुलाम नबी ने क्या करा जरा बता दूंगा। फांसा डाला, खूब हिलाया, पेલું આપણે ડોલ બોલ ફસાઈ જાય ને તો બિલાડી ન ફેરવી અંદર, એવી રીતે પેલો ફાંસો ફેરવ્યો અને ફેરવતા ફેરવતા कोई चट्टान में फंस गया वो फांसा। गुलाम नबी के यार अब तो तेरे को फंसाया तो है, निकाल के छोड़ूंगा। जोर मारा, अब चट्टान से जोर क्या चलता है, बोले कुछ भी हो मैं तेरे को निकाल के ही छोड़ूंगा। महाराज निकल नहीं रहा, पसीना पसीना करो। बोले मैं मर्द की औलाद हूं, मैंने अपनी माँ का दूध पिया है, अब तू कौन है, माँ क्या है, दूध क्या, तू नहीं जानता, केवल सुना सुना आया है, माँ का दूध पिया है। ये सब अहंकार के खेल हैं। मैं मारी माँ नो दूध पीधું છે, आई जाते तारी बा नो दूध पीधो है तो। महाराज 2 5 10 झटके मारे, और झटके मारे तो रस्सी टूट गई, और पीठ के बल से वो बेचारा जा गिरा तो मूर्छित हो गया। कुछ घड़ियों के बाद मूर्छा खुली और आंख खोली, देखा कि आकाश में आया। बोले ठीक है, थोड़ी सी चोट लगी है, लेकिन तेरे को लाके रख दिया, तेरे को लाके मैंने रख दिया, मैं कोई जैसा तैसा आदमी नहीं हूं। तो जो अपने आप में नहीं होता उसको मन कितने कितने धोखे देता है। फिर गुलाम नबी हो कि गेईमल हो, किसी जाति व्यक्ति की बात नहीं। जब तक हम अंतर्मुख नहीं हुए, जब तक कार्य और कारण भाव को हमने नहीं जाना, तो घटना घटेगी प्रकृति में अनुकूल और थोप लेंगे मैंने किया, होगी प्रतिकूल कर देंगे कि इसने किया। महात्मा बुद्ध का कोई शिष्य जा रहा था, शिष्य का शिष्य दोनों जा रहे थे। एक सांप तड़फ रहा था पेड़ के नीचे, पास में कहीं थोड़ा दूरी पर तालाब था। वो सांप तड़फा तड़फा न मरता है न जीता है, कीड़ियों ने घेर लिया है, और ऐसी बुरी हालत। शिष्य ने देखकर गुरु से पूछा कि भगवान, इसने ऐसा तो कौन सा कर्म किया होगा, इतना तड़फ रहा है और कीड़ियां उसको इतनी चिपक गई है, अधमुआ हो गया, न मरता है न जीता है, इसको देखकर बड़ी करुणा होती। गुरु ने कहा कि कुछ महीने पहले अपने यहां से गुजरे थे और तुझे याद होगा, एक मच्छी मार तालाब पर मच्छियां मार रहा था, जो सामने तालाब है, और तूने उसे रोका भी था, हिंसा मत कर, मत कर्म की जाल बुन, लेकिन उसने तेरी बात उड़ा दी और हंस लिया। वही मच्छी मार सांप हुआ है, और वो जो मच्छियां हैं वो कीड़ियां हुई और एक दूसरे को सताते हैं। उसने उनको सताता, कर्म की गति चालू है, कर्म नाश नहीं हुए। वो मच्छियों को आटा डालता तो मच्छियां और कुछ बनकर उसको भी खिला देती, लेकिन खाने वाला और खिलाने वाला दोनों की यात्रा चालू रहती, अंत नहीं होता जन्म मरण के चक्कर का। अशुभ तो बांधता है, लेकिन शुभ का कर्तृत्व भी बांधता है। कर्म किए बिना रह तो नहीं सकते, कर्म तो करना है, लेकिन कर्तृत्व तो तुम्हारे में नहीं आए। देखा आंख ने, लेकिन आरोप कर लिया मैंने देखा, सुना है कान ने वृत्ति के द्वारा मैंने सुना, सोचा है विचारा है मन ने मैंने विचारा है, निर्णय किया है वृत्ति बुद्धि वृत्ति ने मेरा निर्णय है। तुमने अन्न जल खाया, इस शरीर से पसार हुआ, ओ जीवड़ा माता के गर्भ में राख्या होया मारो दीकरो, पैसो मारो परमेश्वर बૈरी मारी, गुरुन छोकरा छैया सालिग्राम बापजी पूजा कोनी करो के। जीवन इतना अल्प हो जाता है, जीवन इतना नपातुला हो जाता है कि हमको पता ही नहीं कि हम किस लिए जीते हैं। ईमानदारी से देखो तो हर जीव जीता है मुक्त होने के लिए। पढ़ते किस लिए हैं? पास होने के लिए। पास किस लिए होना चाहते हैं? कमाने के लिए। कमाते किस लिए? खाने के लिए। और खाते किसके लिए? जीने के लिए। जीते किस लिए हैं? मरने के लिए नहीं। मरना कोई नहीं चाहता, चिड़िया भी मरना नहीं चाहती भैया, चूहा भी मरना नहीं चाहता।
जीते हैं मुक्त होने के लिए मनुष्य, लेकिन हमारा मुक्त होना कैसे? हमको किसी ने बंधन में डाला नहीं, हमारी मान्यताओं ने, हमारी पकड़ों ने हमको बंधन में डाल दिया। हमारी ऐसी प्रकार की पकड़े हो गई, इस प्रकार की मान्यता हो गई, समझते कोई आकाश पाताल में भूत बैठा है, आकाश पाताल में देवी देवता बैठा और वो मुक्त करेंगे। भूत के भय को हटाने के लिए तावीज रख लिया, अब तावीज गुम ना हो जाए उसका भय लगा है। मैंने बताया था वो कहानी, एक आदमी मरने पड़ा, बुलाया अपने धर्मगुरु को, प्रार्थना कर रहा है कि हे खुदा ताला तू मुझे माफ कर देना, जो कुछ हो गया मुझे क्षमा कर देना। थोड़ी देर में बोलता है कि हे शैतान तू भी मुझे माफ कर देना। तो वो धर्मगुरु पूछता है कि ये क्या, घड़ी में शैतान से माफी मांगता है, घड़ी में खुदा से माफी मांगता है? बोले पता नहीं, न मैं पूरा शैतान हूं, न मैं पूरा इंसान हूं, पूरी शैतानियत भी नहीं किया और पूरा मैं ईमानदारी से भी नहीं जी सका। मैं सच कहता हूं, कितना भी धार्मिक आदमी हो, कितना भी सच्चा हो, कितना भी पवित्र हो, फिर भी गहराई में उसको पूर्ण पवित्रता का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि पूर्ण तो एक परमात्मा है, कर्ता कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता है। जानसूत राजा ने सपने में देखा कि हंस कह रहे हैं कि जानसूत का तेज क्या है, मैं तो रैंक मुनि के तेज, जो दूसरों को शांति और शीतलता देने वाला है, दूसरों के अहंकार को परमात्मा में मिटाने वाला है, जो दूसरे के सत्ता और सामर्थ्य ईश्वर के साथ एक कराने वाला है, ऐसे रैंक मुनि के तेज में मैं विचरता हूं, ब्रह्मवेताओं के तेज में विचरता हूं, जानसूत के तेज में नहीं विचरता हूं। जानसूत ने सुना, रैंक मुनि के पास गए, 600 अशर्फियां वापस दे दी। रैंक मुनि नाराज हो गए हैं, अब क्या किया जाए? जांच करते करते पता चला कि रैंक मुनि कैसे प्रसन्न हो। आदमी लगा दिए पीछे, जिस कारणों से रैंक मुनि प्रसन्न हो वे कारण उन्होंने खड़े कर दिए। रैंक मुनि के चरणों में एक घाव भेंट कर दिया। रैंक मुनि का जो जैसा रैंक मुनि को अनुकूल लगे ऐसा उन्होंने वातावरण कर दिया और रैंक पर्ण नाम गांव का रख दिया। कहा कि भगवान अब ये गांव तो मैंने आपके चरणों में अर्पण किया और मेरा सिर आपके चरणों में अर्पण है, मैं और मेरा राज्य कुछ भी नहीं है ब्रह्म विद्या के आगे। तब रैंक मुनि प्रसन्न हुए कि ये अपनी मान्यता छोड़ना चाहता है। रैंक मुनि को गांव की जरूरत क्या? रैंक मुनि ने कहा कि राजन तू अन्न धन ये देकर सबको अपना मानना चाहता है या सबको मैं खिलाता हूं, लेकिन सबके अंदर जो बैठा है उसमें यदि तू स्थिर हो जाएगा तो तेरे को अनुभव होगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश का भी मैं उत्पत्ति और पालन करता हूं, मैं इतना महान हूं, ऐसा तुझे ज्ञान हो जाएगा। बाहर के साधनों से तू दाता बनकर तेरी असीमता में तू नहीं पहुंचेगा, बाहर के धन से तू पूर्ण धनी नहीं होगा, बाहर की सत्ता से तेरी पूरी सत्ता नहीं होगी, बाहर के राज्य से तेरा पूरा राज्य नहीं मिलेगा। इसलिए कबीर कहते हैं, दास कबीर चढ़्यो गढ़ ऊपर राज्य मिलियो अविनाशी। तुम उस अचल को जान लो, फिर अचल की सत्ता से ब्रह्मा भी चल रहे हैं, विष्णु भी चल रहे हैं, महेश भी चल रहे हैं, उस अचल चैतन्य का अनुभव कर लोगे तो तुम्हारा ये धन जान सुख संपत्ति जो ससीम है वो तुम्हें असीम मालूम होगी। तुम्हारा शरीर न होते हुए भी तुम रहते हो और तुम ऐसे अखुट हो, तुम ऐसे व्यापक हो कि सच पूछो सब तुम्हारा ही खाते हैं और सब तुम्हारे में ही जीते हैं, तुम इतने व्यापक हो। साक्षात्कार होता है तब बुद्ध पुरुषों का ये अनुभव नहीं होता कि मेरा इतना आश्रम है, मेरे 2000 शिष्य हैं, अभी 50,000 शिष्य हुए, फिर 50 लाख होंगे और 50 लाख शिष्यों का मैं गुरु। नहीं, जब तक ऐसा याद है उसको मैं 50 लाख शिष्यों का गुरु हूं, तब तक वो महात्मा नहीं, वो नेता है, धर्म का नेता हो सकता है। महात्मा को तो 50 लाख की सीमा नहीं होती, 50 करोड़ की सीमा नहीं, ये जगत नहीं, लेकिन इससे भी अनंत अनंत जो जगत है, उन सब जगतों का जो आधारभूत है वो महात्मा का अधिष्ठान, महात्मा का अपना अनुभव है। महात्मा को अनुभव है कि तमाम तमाम आकाश गंगाएं मुझ में है, तमाम तमाम सूर्य मुझ में है, तमाम तमाम चांद मुझ में है, तमाम तमाम दुनिया मुझ में है और मैं उनमें हूं। वे बदल जाते, नाश होते, लेकिन मैं नाश नहीं होता हूं। आशाराम नाश हो सकता है लेकिन मैं नाश नहीं होता हूं। तुम्हारे घर में आग लगे तो तुम भागोगे और महात्मा के घर में आग लगे तो बैठ नहीं रहेगा, भागता तो वो भी नजर आएगा, तुम भी नजर आओगे, लेकिन तुम बोलोगे मैं भागता हूं और वो बोलेगा ये भागता है। फर्क हो गया। तुमको कांटा चुभेगा तो तुम भी निकालोगे और महात्मा को चुभेगा तो भी निकालेंगे। बुद्ध को चुभे तो उसे भी पीड़ा होगी और बुद्ध को चुभे तो पीड़ा दोनों को होगी। फिर भी बुद्ध कहेगा कि हाय मुझे चुभ गया, अब मैं बच गया, और बुद्ध कहेगा जिसे चुभा था उसको मैंने बचा दिया। बुद्ध अन्न खाएगा और बुद्धू भी अन्न खाएगा। बुद्ध कहेगा ये मेरा जीवन है और बुद्धू कहेगा यही मेरा जीवन है, अन्न ही जीवन है मेरा। अब बुद्ध कहेगा कि अन्न इसका जीवन है, मेरा जीवन और मरण इसके आधार पर नहीं है।
मैं अमिट हूं। दृष्टि में फर्क है। घाट वाले बाबा का नाम तो तुमने कई बार सुना है। कोई प्राइम मिनिस्टर का हेलीकॉप्टर जा रहा था हरिद्वार से, तो मैंने मजाक की, मैंने कहा देखो जा रहे हैं, अभी फलानी जगह उनकी सभा है, अखबार में आया था, लोग काले झंडे लेके भी खड़े होंगे, ऐसा भी सुना है। तो ऐसा कोई अपना कोई साधक को, ऐसा कोई संत को अब ऐसा तैयार करे कि अब राष्ट्र के उसके, बोले भाई जो संत है वो काहे को उलझन में पड़ेगा, जो ज्ञानी है वो उलझन में क्यों पड़ेगा। ये लोग तो देश काल में बेचारे उलझे हुए हैं, ज्ञानी देश काल में क्यों उलझेगा। ज्ञानी वो अपना ज्ञान का राज्य छोड़ के फिर मेरा तेरा की कुर्सी में क्यों आएगा। तो मैं क्या, फिर क्या किया जाए। बोले क्या किया जाए, बस ऊंचे से ऊंचा, साधकों को ऊंचे से ऊंचा जाना चाहिए। मैं ऊंचे कैसे जाए, कैसे पहुंचे। बोले विचारों से पहुंचा जाता है, कोई हेलीकॉप्टर में बैठ के थोड़े ऊंचा पहुंचा जाता है। ऊंचे महलों में रहने से आदमी ऊंचा नहीं होता, ऊंचे हेलीकॉप्टरों में या हवाई जहाजों में घूमने से आदमी ऊंचा नहीं होता। जितने विचार ऊंचे होते जाते उतना वो ऊंचा होता जाता है, और जितने विचार हल्के होते जाते उतना वो छोटा होता जाता है। आदमी लंबा होने से कोई बड़ा नहीं होता, उम्र बड़ी होने से कोई बड़ा नहीं होता। जितनी समझ बड़ी होती है उतना वो बड़ा हो जाता है, और जितनी समझ छोटी होती है उतना वो छोटा हो जाता है। तो जो रुपयों से नहीं हो सकता, जो धन और सत्ता से नहीं हो सकता, कुटुंबी और पड़ोसियों से नहीं हो सकता, जिनको जीवन भर तुम साथ में लेकर घूमते हो, वे लोग जो नहीं दे सकते हैं, वे वह बात संत लोग तुमको हंसते हंसते दे देते हैं। लेकिन फुर्सत नहीं मिलती। क्यों कि हम इतने बिखरे हुए हैं, इतना हमने आश को फैला रखा है कि हमको अपने घर में लौटने के लिए भी परिश्रम करना पड़ता है। सच पूछो कि अपने आत्मा को जानने में परिश्रम की गुंजाइश नहीं। ईश्वर को पाने में कोई परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। इतना उल्टा परिश्रम कर लिया कि ईश्वर भी एक कोई बस मजूरी का विषय बन गया। ईश्वर पाना कोई मजूरी का विषय बन गया। हसीबो खेलीबो धरीबो ध्यान, अहर्निश कथिबो ब्रह्म ज्ञान, खावे पीवे न करे मन भंगा, कहे नाथ में तिसके संगा। ऐसा कुछ संस्कार, ऐसा वातावरण घुस गया। वशिष्ठ कहते हैं राम जी, इस जीव को बाल्य अवस्था से जो मूर्खता के संस्कार न मिले, बचपन से इसमें यदि मूढ़ता के संस्कार न सींचे जाए, तो मुक्त होने के लिए कोई विशेष परिश्रम की आवश्यकता ही नहीं है। बचपन से गलत संस्कारों सींचे जाते हैं। बच्चों में, बच्चे को मां कहते देख देख नहा लिया, आप कितना अच्छा लगता है, तू बड़ा होएगा, तू पढ़ेगा, तू डॉक्टर बनेगा, लोगों को चूसेगा, बंगला बनाएगा और सुखी होएंगे। अब सुखी क्या, दूसरे सुखी है कि ये होगा। फिर तो समझते हैं कि ये जुटाने के बाद सुख होगा, ये जुटाने के बाद, ये करने के बाद सुख नहीं। सुख तो अभी तुम सुख स्वरूप हो। जितनी इच्छाएं कम उतना सुख ज्यादा, और इच्छा नहीं तो परम सुख का भंडार हो गया हो। बहुत पसारा मत करो कर स्वरूप की आश, बहुत पसारा जिन किया वे भी गए निराश। सिकंदर चले गए, सीजर चले गए, अमेरिका के प्रमुख दिन भर परिश्रम करते थे, किसी दुकान में नौकरी करते थे, और शाम को किसी विद्यार्थी के किताब उधार लेकर रात को पढ़ते थे। एक शाम को देखा कि कोई लक्कड़हार ताप में लक्कड़ काट रहा है, कटते नहीं, पसीने पसीने से तरबतर है। हृदय भर गया दया से, लिया उसका हथौड़ा कुहाड़ा, लक्कड़ काट के उसको दे दिए। उसने जाके बेचे तो दुगने पैसे हुए, उसके हृदय की आशीष मिली। उत्साह भरे व्यक्ति को किसी की आशीष मिल जाती है और अपना उत्साह होता है। उसके पास शक्ति थी, अनजाने में थोड़ा वेदांत था, और वो आदमी अमेरिका जैसे बड़े देश का प्रेसिडेंट हुआ। इसी बच्चे को यदि कबीर मिल गए होते, तो नानक मिल गए होते, तो समर्थ रामदास मिल गए होते, तो आद्य शंकराचार्य मिल गए होते, तो अथवा इस बच्चे की मां मदालसा होती, तो ये बच्चा कहां पहुंचता। वो केवल अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं होता, वो पूरे ब्रह्मांड का प्रेसिडेंट हो जाता। लोग उसे शायद न भी जानते, लेकिन फिर भी वो हो जाता। ऐसे कई महापुरुष हैं जिनको हम नहीं जानते, उनके संकल्प मात्र से उथल पाथल हो जाती। ऐसे लोग अभी भी हैं। तो जैसा संग, एनर्जी सब बच्चों के पास है,
एनर्जी सब जीव के पास है, शक्ति सबके पास है, लेकिन जैसा जैसा उनको संयोग मिलता है, जैसे पृथ्वी में रस है, जैसा जैसा बीज डाल दिया जाता है, एक ही सरोवर का पानी और एक ही इलाके की एक ही नंबर की जमीन, एक जगह पर गन्ने हो रहा है, दूसरी जगह पर मिर्च हो रही है, तीसरी जगह पर पुदीना और चौथी जगह पर आलू और पांचवी जगह पर बाजरी तैयार हो रही है। क्यों ऐसा है? जैसा संयोग ऐसा रस का रूप हो जाता है। ऐसे तुम्हारे पास रस स्वरूप वो आत्मा है, चेतना है। जैसा संयोग मिलता है तो बस मैं हिंदू, मैं सिंधी, मैं गुजराती पढ़ूं तो पास हो जाऊं, पास हो जाऊंगा तो सुख होगा, ये भ्रांति घुस गई। उसी रस को हमने उसमें लगा दिया। भगवान कोई आकाश पाताल में है, भगवान कहीं दूर है, सुख कहीं दूर है, वो भी उसी की सत्ता से मान रहे। बंदगी का था कसूर, बंदा मुझे बना दिया, मैं खुद से था बेखबर, तभी तो सिर झुका दिया।